तो जय सिया राम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड्स वर्थ इट। तो आज हम सीखेंगे एसएससी की सबसे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, ठीक है, जो कि मैंने एडिटोरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ली है। और ये रैंडम वर्ड्स नहीं है, मैंने इन्हें न्यूज़पेपर एनालिसिस और PYQs मतलब जो बार बार पूछा गया है उन सब से रेडी करा है इन वर्ड्स को, और स्पेसिफिकली RC और क्लोज टेस्ट में से, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मीनिंग नहीं बताऊंगी मैं, बल्कि जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनका यूसेज और उनके ट्रिक्स आसानी से याद करने के लिए, और रेंज ऑफ वोकैब पढ़ेंगे। रेंज ऑफ वोकैब क्या होता है वो जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे लिए वोकैबुलरी सिर्फ रट्टा लगाने के लिए नहीं है, ठीक है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप रट्टा एक लिमिटेड पीरियड तक लगा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। छोटी वीडियो होगी, मिनिमम टाइम होगा, लेकिन वर्ड्स हम मैक्सिमम कवर करेंगे। और ये वर्ड्स आई प्रॉमिस यू कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, आपको ये बार बार दिखेंगे हर मॉक टेस्ट में जो आप सॉल्व करोगे और हर एग्जाम में जो आप देने जाओगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट वर्ड। तो एज यू कैन सी, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ब्लॉकेड, ठीक है। तो ब्लॉकेड का मतलब होता है कि किसी रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देना, ठीक है, उस पर रोक लगा देना। जैसे आप एक इमेज देख सकते हो, साथ में एक बैरिकेड टाइप बना हुआ है, जो वो उसको बोलते हैं ब्लॉकेड। किसी को ब्लॉक कर देना, जो कि इंस्टाग्राम पे हम करते हैं कुछ लोगों के साथ, उनको ब्लॉक कर देना कि वो हमें कांटेक्ट ना कर पाए, हम अपना एक्सेस रोक लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ब्लॉकेड है। तो इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो है सीज, ऑब्स्ट्रक्शन, इनसर्कलमेंट, और कोडोन हो गया, स्टेलमेट हो गया, एम्बार्गो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसके, ओके। और अगर हम अदर हैंड पे इसके एंटोनिम्स देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि एंटोनिम्स में क्या लिखा है, लिबरेशन, फ्री एंट्री, पैसेज, ओपनिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमें रेंज ऑफ वोकैब पढ़ना है। तो ब्लॉक करने का मतलब हो गया किसी रास्ते को रोक देना, ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर हम एनसर्कलमेंट बोल सकते हैं कॉमनली, है ना। हमने किसी जगह एक टेप लगा दी कि इस जगह से आगे कोई नहीं जाए, एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। और अगर हम इसका एंटोनिम पढ़ेंगे तो पैसेज और फ्री एंट्री तो समझ आ रहा है, ओपनिंग भी समझ आ रहा है, लेकिन इसमें लिबरेशन और परमिसिवनेस और आउटलेट ये सब क्यों लिखा है। तो लिबरेशन तो ये होता है ना कि किसी को फ्रीडम दे देना, तो इसी को हम एक रेंज ऑफ वोकैब बोलते हैं कि हमें ये भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ गया कोई पैसेज में से कि एम्बार्गो का एंटोनिम बताओ, और उसमें ऑप्शन में लिबरेशन दे रखा हो, बाकी वर्ड्स अलग दे रखे हो, तो हम उसमें लिबरेशन ही मानेंगे उसका एंटोनिम, ठीक है। या फिर सिनोनिम में भी आ सकता है कि पैसेज का सिनोनिम बताओ, तो लिबरेशन भी हो सकता है। तो इसी को रेंज ऑफ वोकैब बोलते हैं, जो सिमिलर वर्ड जिनके आसपास मतलब हैं वो, ठीक है। अब सेकेंड वर्ड है एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब होता है किसी जगह या किसी इंसान तक जानकारी पहुंच जाए, या कुछ हमारी बात पहुंच जाए उस तक, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, एक्सेसिबल है वो इंसान, ठीक है, आसानी से हम उस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हो गए लिबरेशन, परमिएबिलिटी, एडमिटेंस, पैसेज, ठीक है। तो ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, परमिएबिलिटी वाला, कि किसी सीड या किसी भी चीज़ का सरफेस अगर सॉफ्ट है, उसको पानी में भिगा दो तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब पानी और उसके बीच में एक्सेस उसने दे दिया अपनी पतली स्किन से, कि पानी उसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो परमिएबल हो गया वो, है ना। और लिबरेशन का भी यही मतलब है, खुला, ठीक है, किसी तक पहुंच जाना आसानी से बिना किसी दिक्कत के, तो हम इसको एक्सेस बोलते हैं। अगर हम एक्सेस का एंटोनिम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा डिनाइल, जब हम मना कर दें अपना एक्सेस देने से, ठीक है। रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, एक्सक्लूजन, रिबफ और डिसअलाउंस, ठीक है, एक्सक्लूजन। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम्स में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से रिबफ अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है एंटोनिम्स में से। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ गैमेट। तो गैमेट का मतलब होता है कि मतलब गैमेट का हो गया कि पूरी जो रेंज है ना, या फिर पूरा जो दायरा बोल सकते हो, उसको हम गैमेट बोल सकते हैं। जैसे कोई आप किसी फुटबॉल फील्ड में जा रहे हो, तो उसका पूरा बाउंड्री, पूरा दायरा कितना है, यू कैन सी दैट, पूरा रेंज कहाँ तक जा रहा है आप देख सकते हो, है ना। तो इसको हम गैमेट बोलेंगे। तो इसके सिनोनिम्स अगर हम पढ़ेंगे तो हो गया रेंज, या फिर कंपास, ठीक है, लैटिट्यूड, स्पेक्ट्रम, जो हमें दिख रहा है खड़े हुए, ठीक है, एक जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी
किसी भी माउंटेन रेंज के टॉप पे खड़े होंगे तो हमें उस रेंज के सारे माउंटेन्स दिखाई देंगे वहाँ से कि ये रेंज कहाँ तक जा रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे। और कंपास होता है कि आपको डायरेक्शन बताएगा, तो वो एक रेंज तक की तो बताएगा, तो हम उसे कंपास बोलेंगे। स्पेक्ट्रम, लैटिट्यूड, ये सब ज्योग्राफी वाले वर्ड हो गए और साइंस वाले भी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसको ऐसे हम देख सकते हैं। और अगर हम इसके सिनोनिम्स और देखें, एम्बिट हो गया, परव्यू हो गया, ऑर्बिट हो गया, पैनसीमा, ट्रैजेक्टरी, लैटिट्यूड, और जो मैंने वर्ड्स बताए वो भी ऐड करो इसमें, कंपास, स्पेक्ट्रम, ये सब, ठीक है। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो गैमेट का मतलब हो गया कि एक जगह पे खड़े हुए जहाँ तक नज़र जा रही है वो सब गैमेट में हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो क्या, नैरोनेस, एक लिमिटेशन, आपको एक लिमिट तक चीज़ दिख रही है, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब हो गया एक, इस कॉन्स्टेंट को भी ये बोलते हैं लिमिटेशन लग जाना किसी चीज़ पे, ठीक है। और मायोपिया हो गया, मायोपिया होता है ना कि हमें दूर का नहीं दिखता इतना, और नैरो व्यू, कम दिखना, ठीक है। तो हम इसको ऑपोजिट में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है आयोटा। तो आयोटा का मतलब होता है बहुत ही छोटी या फिर बहुत ही कम मात्रा में बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ है जो ज़रा सी चीज़ है उसको हम बोलेंगे, तो सिनोनिम्स में लिख सकते हैं टाइनी बिट, ठीक है, मीडियम हो गया, स्पेक हो गया, और नादिर्स हो गया, नादिर, नाडा, ये सब। इस नादिर, नाडा को बोल सकते हैं, जीरो भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है। बिट हो गया, टाइनी हो गया, और स्पेक और नादिर तो इम्पॉर्टेंट है। तो आयोटा मतलब बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे तो क्या होंगे, प्लेथोरा लिख सकते हैं हम इसमें, लार्ज अमाउंट, बल्क, मेजॉरिटी, या फिर मास, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना। इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, और मेजॉरिटी भी लिख सकते हैं, बल्क भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं बायलेटरल, जो कि हमारा 5th वर्ड है। तो बायलेटरल का मतलब होता है कि दो पक्षों से जुड़ा होना किसी चीज़ का, ठीक है। अब दो पक्ष मतलब दो पार्टीज से जुड़ा होना, किसी भी दो चीज़ों से जुड़ा होना, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनके दो बच्चे हैं तो वो दोनों साइड इक्वली चलते हैं, ठीक है। वो कभी भी मोस्टली पार्शियल नहीं होते, कुछ पेरेंट्स को छोड़कर, ठीक है। लेकिन मोस्टली वो दोनों बच्चों के बारे में इक्वली अच्छा सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बड़े वाले को ज़्यादा अच्छा देना और छोटे वाले को नहीं, दोनों को इक्वल, तो इसको बायलेटरल बोल सकते हैं। किसी चीज़ का म्यूचुअल या रेसिप्रोकल या इंडिपेंडेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बायपार्टाइट, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, तो वैसा ही है बायपार्टाइट, ठीक है। टू प्रॉन्ग्ड होता है चिमटे जैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं टू प्रॉन्ग्ड। ड्यूप्लेक्स हो गया, ड्यूप्लेक्स हम घरों में भी यूज़ करते हैं कि एक ही फ्लोर से दो फ्लैट्स का ऐसे रास्ता बन रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स में काफ़ी यूज़ होता है ड्यूप्लेक्स। इंटरडिपेंडेंट हो गया, सिनर्जिस्टिक हो गया, कोरिलेटिव हो गया। तो ये बायलेटरल के सारे सिनोनिम्स हैं, इन सब का मतलब एक ही है, म्यूचुअल, मतलब दो जगह से कनेक्टेड होना, ठीक है ना। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो उसका मतलब है यूनिलेटरल, बायलेटरल और यूनिलेटरल। ये इसका कंप्लीट अगर हम देखें बिल्कुल एप्ट अपोजिट है ये। यूनिलेटरल मतलब एक ही जगह से जुड़ा हुआ, वन साइडेड हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। अब एक चीज़ कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि उधर सिनोनिम्स में लिखा है इंटरडिपेंडेंट और इधर लिखा है इंडिपेंडेंट, तो डोंट कंफ्यूज इट, ठीक है। दोनों अलग अलग है, इंटरडिपेंडेंट अलग है, इंडिपेंडेंट अलग है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद पे ही निर्भर होना, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ रप्चर्ड। तो रप्चर्ड का मतलब होता है कुछ चीज़ फट जाना या टूट जाना, ठीक है। जैसे मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं जब किसी को इंजरी हो जाती है और उसका मसल या कुछ ऐसे रप्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में हम पढ़ेंगे सेवर्ड, संडर्ड, फिशर्ड, स्प्लिंटर्ड, एस्ट्रेंज्ड। इम्पॉर्टेंट वर्ड है रेंट, ठीक है। तो होमोनिम्स में भी आ सकता है ये रेंट वाला, लैसरेटेड और चिप्ड। तो ये जो लास्ट 3 में वर्ड्स लिखे हैं ना, रेंट, लैसरेटेड और चिप्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। तो इसको मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना। नए सजेस्ट किया आप लोग नोट्स बनाओ खुद हैंड रिटन, ठीक है। तो हमने देखा सेवर्ड, संडर्ड, फिशर्ड, स्प्लिंटर्ड,
तो ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये हमेशा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ होते हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी है फिशर नाम की, मतलब कुछ ज़्यादा फट जाता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, स्प्लिंटर्ड, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करो। अब रप्चर्ड का एंटोनिम क्या होगा? इंटैक्ट, जो चीज़ फटी ना हो, जो अपनी जगह पे रहे, इंटैक्ट रहे, ठीक है। होल हो, पूरी हो, उसमें कुछ खराबी ना हो, कुछ मिसिंग ना हो, कुछ फटा वटा ना हो। अनब्रोकन, टूटा ना हुआ हो। साउंड का मतलब होता है बिल्कुल सही सलामत, ठीक है, अपनी सही सिचुएशन में, उसको साउंड बोलते हैं। उसको दूसरे वाले साउंड से कंफ्यूज मत करना। अनडैमेज और परफेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब 8th वर्ड है मल्टीफील्ड। मल्टीफील्ड का मतलब होता है जो एक इंसान कई सारी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी मिलियनर जो होते हैं, या फिर जो जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, है ना। कोई एक इंसान है, उसका टेक्सटाइल्स का भी बिजनेस है, उसका फार्मेसी का भी बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल्स का, स्पाइसेस का भी बिजनेस है। तो एक ही इंसान अलग अलग बिजनेसेस को रन कर रहा है, उसको मल्टीफील्ड बोल सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे मैनीफोल्ड, ठीक है, जिसके बहुत सारे पहलू होना, उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं। मल्टीट्यूडनियस, नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूडनियस, ठीक है। और मल्टीफेरियस, हेट्रोजेनस, नाइसियाइड, पॉलीग्लॉट, लीजन, डाइवर्सिफाइड, प्लुरलिटी, कोपियस, मतलब अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। अब इसमें पॉलीग्लॉट आया, तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो एक इंसान बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। और हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग चीज़ों को, हेट्रोजेनस और वो आता है ना न्यूट्रोजेनस वगैरह, वही सब हो गया ये। डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग कल्चर्स को प्रैक्टिस करने वाले लोग, उसको बोलेंगे। अलग अलग चीज़ों का प्रेजेंट होना, ठीक है। अब इसमें लास्ट वर्ड है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मल्टी फील्ड का कह सकते हो कि एंटोनिम है, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म मल्टी फील्ड का मतलब हो गया अलग अलग चीज़ें, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सिर्फ एक ही चीज़, तो हम इसको बोल सकते हैं होमोजीनस, ठीक है, एक ही चीज़। और सिंगुलैरिटी इसका आ सकता है, मोनोलिथिक आ सकता है, स्कैंट, कोपियोसा, अनवैरिड, डिफिशिएंट या स्पार्स, मतलब कोई लिमिटेड अमाउंट में और एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करने वाला, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अब दूसरी स्लाइड पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और न्यू वर्ड्स भी हैं। तो फर्स्ट वर्ड है मेवरिक। तो मेवरिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो भीड़ से अलग हो, ठीक है, जो अपने एक्शंस में बिलीव करता हो और जो खुद की चीज़ों को खुद डिसाइड करे, ना कि जो सोसाइटी ने उसके लिए डिसाइड कर रखा है वो करे, ठीक है। तो ऐसे इंसान को बोल सकते हैं कॉन्फर्मिटी, और ऐसी आदत को कॉन्फर्मिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है ना एक्ट ऑफ अलाइनिंग योर एटीट्यूड, तो यही है, आप अपनी चीज़ों को खुद प्लान कर रहे हो जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की है, ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, दे वर डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड एंड उसके बाद हाउस होल्ड संभालना, ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी पेरेंट्स थोड़े उनका माइंड ओपन हुआ है और अब वो खुद डिसाइड करते हैं कि सिर्फ लड़कियां शादी करने के बाद हाउस होल्ड संभालने के लिए नहीं है, बट और चीज़ों के लिए भी है, तो उनको इक्वल फ्रीडम देना बॉयज़ की तरह, उसको हम बोल सकते हैं मेवरिक। सोसाइटी से अलग, जो बाकी लोग कर रहे हैं, भीड़ से अलग कुछ काम करना, ठीक है, अपने नए बिलीव्स बनाना, इसको हम मेवरिक बोलेंगे। आप देख रहे हो कि ये वर्ड कैसा अलग है बाकी वर्ड से, मेवरिक थोड़ा अलग वर्ड है ना, तो आप इसका मतलब भी ऐसे समझ लो कि कोई ऐसा इंसान जो बाकियों से अलग है, ठीक है। और ऐसे इंसान क्या बोलेंगे, कॉन्फर्मिटी, ऐसी आदत वाले इंसान को कॉन्फर्मिटी बोलेंगे, ठीक है ना। जो कि एक डिफरेंट थिंकर हो उसको मेवरिक बोलेंगे, जिसकी सोच अलग हो, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है इर्क। तो इर्क का मतलब होता है चिढ़ना या परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है, जैसे कि सिबलिंग्स करते हैं, आपको चिढ़ाते रहते हैं बेकार में। तो फर्स्ट वर्ड है अनॉय, किसी को अनॉय करना, ठीक है। वैक्स, वैक्स का मतलब भी अनॉय होता है, चिड़चिड़ापन, ठीक है। एग्जैस्परेट, नीटल, पेस्टर। तो नीटल और एग्जैस्परेट और वैक्स, ये तीनों, और पेस्टर भी, तीनों इंपॉर्टेंट है। नीटल पेस्टर इसलिए लगा क्योंकि ये उसमें आ सकते हैं स्पेलिंग वाले में, ठीक है। तो तंग करना, और आ भी चुका है ये नीटल स्पेलिंग एरर में तो इनका मतलब है किसी को तंग करना, ठीक है।
और अगर हम इसके ऑपोजिट वर्ड देखें तो अर्क का मतलब होता है डिफाई करना, रेजिस्ट करना, वायलेट करना, फ्लॉन्ट करना, रिफ्यूज़ करना, कॉन्ट्रडिक्ट, डिसेंट, डिक्लाइन, इग्नोर। आप किसी को परेशान कर रहे हो तो आप इंटेंशनली जाके कर रहे हो, है ना, लेकिन इसका एंटोनिम में डिफाई आ जाएगा। अब आप नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ, उसके पास ही नहीं जा रहे हो, और या फिर अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको रोकना, उसको हम इसके एंटोनिम्स में रखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड है अप्रीज। तो अप्रीज का मतलब होता है एसवेज, अम्यूज, मॉलिफाई, पैसिफाई, ग्रेटिफाई। तो ये आपने सुने होंगे वर्ड्स। हम इनको लिंक करेंगे किसी चीज़ को कम करने से, ठीक है, किसी चीज़ को शांत करने से, काम करना, क्वेल करना, उसको बोलेंगे अप्रीज, ठीक है। तो इसका मेन वर्ड है शांत करना। तो पैसिफायर तो वही होता है जो बच्चों का एक पैसिफायर भी आता है, उनके मुंह में लगा दो और उनका शोर नहीं आता, थोड़ी देर चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उसको पैसिफायर बोलते हैं। ऐसे ही मॉलिफाई हो गया, ग्रेटिफाई हो गया। लेकिन ग्रेटिफाई का एक सेपरेट मीनिंग है, उसको बोलते हैं तृप्ति करना, ठीक है। तो अगर कोई इंसान को तृप्ति हो जाए कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तब भी वो शांत रहता है ना, वरना उससे पहले हाथ पैर मारना इधर उधर, ऐसा होता है कॉमनली। तो एस्टुएज, अम्यूज, मॉलिफाई, पैसिफाई, ग्रेटिफाई अप्रीज के सिनोनिम्स हो गए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉनिक, सॉरी इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब होता है नकली या इलीगल कुछ करना, ठीक है, गैर कानूनी चीज़ करना, प्रैक्टिस। तो हम इसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं इलिसिट। तो इलिसिट इलेजिटिमेट जैसा ही है मोस्टली, कुछ वर्ड सेम है। स्पूरियस और काउंटरफीट। तो स्पूरियस याद रखना, और काउंटरफीट का मतलब होता है कुछ नकली बनाना, फेक करेंसी बनाना, ठीक है। जैसे धुरंधर में देखा होगा काउंटरफीटिंग चल रही थी उसमें, खनानी वाले बिजनेस में, है ना, तो वो नकली नोट बना रहे थे। तो हम इसको मोस्टली नकली चीज़ों से रिलेट करते हैं, और स्पेसिफिकली फॉर मनी, ठीक है, जब कोई नकली करेंसी प्रिंट कर रहा हो। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉनिक। तो क्रॉनिक का मतलब होता है कुछ चीज़ जो बहुत लंबे समय से चल रही है, ठीक है, कुछ हम इसे बीमारी के टर्म्स में यूज़ करते हैं मोस्टली। कुछ क्रॉनिक डिजीज हुआ है किसी को जो बचपन से चल ही रहा है, ठीक है। इट कुड बी अ स्किन एलर्जी, और या फिर कोई पेन हो सकता है जो लंबे समय तक चल रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है इनविटरेट, देन परसिस्टेंट, डीप रूटेड, एम्ब्यू, एंड्योरिंग, इनग्रेन्ड, इनकलकेट, इंसेसेंट। मतलब कोई पुरानी बीमारी जो चल रही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि क्रॉनिक हम मोस्टली टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। तो लंबे समय से कोई बीमारी चल रही हो, क्रॉनिक बीमारी, लंबे टाइम पीरियड से कोई बीमारी चलना, लाइक फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना दैट शी सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक बैक पेन फॉर अ वाइल नाउ, ऐसा कुछ। लेकिन परसिस्टेंट, डीप रूटेड, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है, बट इन अ रेंज ऑफ वोकैब हम इसको कवर करेंगे। इनविटरेट, परसिस्टेंट मतलब एक जगह पे अड़े रहना, डीप रूटेड मतलब डीपली उसने रूट कर लिया है उस चीज़ को, वो छोड़ के नहीं जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से है वो वहाँ पे, है ना। इनकलकेट का मतलब होता है किसी आदत को बच्चे में डालना, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को अच्छे से बात करना सिखाना, उठना बैठना ये सब सिखाना, इसको इनकलकेट बोलते हैं। जो पेरेंट्स करते हैं उनके अंदर हैबिट्स इनकलकेट, ठीक है। देन इंसेसेंट हो गया, ओके। अब अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है एफीमरल, है ना, अक्यूट, एफीमरल। ये हम इसको बोल सकते हैं कि क्रॉनिक का एंटोनिम है एक्यूट, ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय से चलने वाला, एक्यूट का मतलब है अभी अभी थोड़ा टाइम पहले शुरू हुआ है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए जो रह रहा हो, ठीक है। तो एफीमरल बोलेंगे, वैनेसेंट बोलेंगे, ट्रांजिएंट, स्पोराडिक, एलोपिंग, मतलब जो आया और चुटकी बजाते ही चला गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एफीमरल, एवेनेसेंट, ट्रांजिएंट, ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं। स्पोराडिक भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं, बी इट योर वोकैब और या फिर आरसी या फिर क्लोज टेस्ट, हर चीज़ हर जगह आपको ये मिल जाएंगे वर्ड्स। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्लाई। तो कंप्लाई का मतलब होता है किसी को ओबे करना, ठीक है। ओबे करने का मतलब हो गया किसी की, मतलब जैसे किसी ने कोई रूल बनाया तो आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनका पालन कर रहे हो, उसी को बोलेंगे कंप्लाई करना, ठीक है। लाइक एवरीवन मस्ट कंप्लाई विद द स्कूल रूल्स, ऐसे टीचर्स बोलते थे, है ना।
तो सेम एज दैट। इसके सिनोनिम्स है कन्फर्म, अबाइड मतलब स्टिक रहना उस पर, ओके, अधर, एक्वेजेंस, ईल्ड, असेंट, कंसेंट, ओबीडियंस। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, दे आर वेरी इजी, है ना, यू माइट ऑलरेडी नो दीज थिंग इन दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज टेमेरिटी। तो टेमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस करना, ऑडासिटी, मतलब किसी चीज़ को करने की ज़रूरत करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट डेट पे गए हो, बट कुछ लोग होते हैं दैट हम बोलेंगे, अगर कोई जज से आर्ग्यू कर रहा है, उसको उल्टा जवाब दे रहा है, तो हम बोलते हैं ना दैट ही हैड द टेमेरिटी टू आर्ग्यू विद द जज, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा शान की बात नहीं है, बट आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे आप ही जेपरडाइज हो रहे हो, आपकी चीज़ें ही जेपरडाइज होंगी, खतरे में जाएंगी, है ना। जेपरडाइज का मतलब होता है खतरे में जाना खुद ही, तो उसको टेमेरिटी बोलेंगे। तो इसके जो वर्ड्स हैं वो है गॉल, चुत्स्पा, हार्डीहुड, इंटरप्रिडिटी, इम्प्यूडेंस, इन्फ्रंटरी। अब ये चुत्स्पा जो वर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है एडिक्विटी से। तो इसका पर्टिकुलरली मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहाड़ों में घूमने गई और मैं एक क्लिफ पे जाके खड़ी हो गई, एंड आई नो कि लैंडस्लाइड चल रहा है, बट क्लिफ कभी भी गिर सकता है, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग देयर एंड रिकॉर्डिंग अ व्लॉग, जेपरडाइजिंग माई ओन लाइफ। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ स्टेशन मारने के लिए, जबकि मुझे पता है कि हाँ, ये कूल बनना मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, आई कुड फॉल, है ना, दैट कुड कॉस्ट मी माई लाइफ। तो उसी को चुत्स्पा बोलेंगे, और टेमेरिटी भी वही है ना। नेक्स्ट वर्ड इज परकुलेटेड। तो परकुलेटेड का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे किसी चीज़ का अंदर पहुंचना, मतलब जैसे पानी रिसता है ना दीवारों में से, जब बारिश आती है, जहाँ घरों की दीवारें कमज़ोर होती हैं, वहाँ पे पानी रिसता है धीरे धीरे, या फिर फिल्टर आउट होता है पानी हमारा धीरे धीरे। जो पुराने टाइम में फिल्टर्स यूज होते थे, सैंड और सेडिमेंट्स यूज़ करके बनता था वो, उससे धीरे धीरे पानी फिल्टर होता था, तो उसको परकुलेटेड बोलेंगे, है ना। फिल्टर्ड, सीप्ड, ऊज्ड, एक्सक्यूडेड, परमिएटेड, इनफिल्टर्ड, और छनकर या रिसा हुआ पानी उसको बोलेंगे। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं एक बारी परकुलेटेड के। इसके एंटोनिम्स है ब्लॉक्ड, जो हमने फर्स्ट सिनोनिम पढ़ा है वो इधर आ जाएगा, ब्लॉक्ड, ठीक है। स्टॉप्ड हो गया, किसी चीज़ को रोकना, डैम्ड हो गया, है ना, कंटेन्ड, स्टैग्नेटेड, क्लॉग्ड, ड्राइड, सील्ड, इन सब का वर्ड है रुका होना, है ना। तो ताला बनाया ना, मतलब रुका होना, उस पर स्टॉपेज लगा है। परकुलेटेड मतलब रिस रहा है, धीरे धीरे आ रहा है छन छन कर। अब लास्ट वर्ड है लिप्सन, लिस्पन, ठीक है। लिस्पन का मतलब होता है कुछ कमज़ोर सी चीज़, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ओके। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कुछ कमज़ोर या लचीली चीज़, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को होती है ना, हकलाकर बोलने की आदत, या फिर जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं बचपन में, तो हम कहते हैं ना चाइल्ड लिस्पन वाइल स्पीकिंग, उसी को बोलते हैं लिस्पन, ठीक है। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इनको अच्छे से करना। और आप ये नोटिस करोगे कि ये वर्ड्स रिपीट होंगे अगर आप इनको करोगे। एक्चुअली ये न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो पूछे गए हैं, ट्रेंडिंग वर्ड्स एडिटोरियल में से। तो लर्न वर्ड्स, बिल्ड, पावर, अचीव मोर।